और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विपिन शर्मा जी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार सह राजनीतिक विश्लेषक है विपिन शर्मा जी। सर देखिए, जिस तरीके से टीएमसी अब बैठक में शामिल नहीं हो रही है विपक्षी दलों की, इसको किस तरीके से समझा जाए? क्या अब वो अपनी दावेदारी पेश कर चुकी है 2024 के लिए कि अगर मोदी के खिलाफ कोई चेहरा होगा तो वो ममता बनर्जी ही होंगी? पल्लवी जी, निस्संदेह, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी ने पहले जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव थे वहां पर जो जीत हासिल करी, कोई वो ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी चुनावों में और बार बार उनके वरिष्ठ नेता बोलते थे जाके कि हम 200 पार करेंगे, डबल दोहरा शतक लगाएंगे, लेकिन 100 के पार भी नहीं जा सके भाजपा। तो उनके हौसले बिल्कुल 7वें आसमान पर है और जो संगठन है उनका, टीएमसी का, उनका जो कैडर है पूरा, वो भी पूरे उनके हौसले बुलंद है इस समय और वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी बिल्कुल एक सामने खड़े हों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और 2024 का चुनाव अपने आप पर बहुत अहमियत रखता है और अगले वर्ष कई राज्यों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश का चुनाव की अहमियत अलग होगी, उसको सबसे ज्यादा ध्यान वहां पर केंद्रित रहेगा। और यहाँ पर ये जो शीतकालीन सत्र अभी शुरू होगा उसका भी बहुत महत्व है, क्योंकि कई मुद्दे हैं यहाँ पर। हमने कोरोना काल में जी के देखा, किसान बिलों की वापसी हुई है, पहले किसान आंदोलन इतने दिन से चल रहा है, यहाँ पर किसानों की नाराजगी अभी भी बिल्कुल सामने है कि एमएसपी को लेके वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी एक नई कुछ नया कानून आए, कुछ ऐसे लिखित दिया जाए जो प्रथा रही नहीं है। और महंगाई के दरें जिस तरह से बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम, उसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे। तो यहाँ पर ममता बनर्जी एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसी नेता है जो सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि कई विपक्ष के नेताओं ने ये बात बिल्कुल खुले में बोली है कि यहाँ पर ममता बनर्जी को आगे आना चाहिए। क्योंकि पहले बोला जाता था कि यहाँ पर राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी का देखा हमने कि क्या उनका रहा है, खुद ही वो एक बोला जाता है रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। और उसके बाद बात चली कि अखिलेश यादव आएंगे, नीतीश कुमार की बात चली थी एक वक्त, लेकिन यहाँ पर अंत में जो एक चेहरा, जो एक ऐसा नेता जो सब समझते हैं भली भांति, जहाँ स्वीकृति होगी, सबकी सहमति होगी, ममता बनर्जी है जो कांटे की टक्कर दे सकती है प्रधानमंत्री मोदी को। और अभी जो हाल फिलहाल में देखने को मिला है कि कई नेताओं ने टीएमसी में शामिल हुए हैं, तो ये अपने आप दर्शाता है कि टीएमसी में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, एक जो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि यहाँ पर ये बात भूली जाए कि कई जो दोबारा जिनकी घर वापसी हुई है, जो टीएमसी से पहले भाजपा की तरफ रुख करें, जिन्होंने चुनाव के पहले, उसके बाद जब चुनाव के परिणाम उस तरह से नहीं आए जो अपेक्षा करी गई थी, उसके बाद वो दोबारा उनकी घर वापसी होगी टीएमसी में। उसके पीछे बतौर पत्रकार विश्लेषक मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा बड़े विश्वास से कि वो भी एक उसमें एक फियर फैक्टर था, डर का, क्योंकि ये आप इस बात को तरह से खारिज नहीं कर सकते कि एक डर था कि यहाँ पर उनके खिलाफ मुकदमे होंगे। और ये देखिए अमूमन होता है, पहले सीबीआई का खौफ दिखाया जाता था, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी करी थी कि ये सीबीआई क्या है, सीबीआई एक वो होता है जो पिंजरे में बंद है, और उसका खौफ दिखा के समर्थन जुटाया जाता था। और ये बिल्कुल आम बात है, किसी से छुपी नहीं है। बसपा को ले लीजिए, सपा को ले लीजिए, किसकी सरकारें रही इतने वर्ष। तो ये अब बड़ा कहना आसान होता है कि प्रधानमंत्री मोदी तानाशाही कर रहे हैं, तानाशाह हैं, ऐसे करके, और अपने गिरबान में सब कुछ झांकने की आवश्यकता है यहाँ पर कि जब सत्ता जिसको मिलती है और विपिन जी, एक बात भी देखने में आई है, इस बात का इतिहास भी गवाह है कि जब भी किसी क्षेत्रीय पार्टी ने केंद्र की राजनीति में अपना अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश की हो या उसमें सक्रियता बढ़ाने की कोशिश हो, तो उसका अपने ही क्षेत्र में वर्चस्व कम होने लगता है। ऐसे में ममता बनर्जी के सामने दोहरी चुनौती तो रहेगी। और अब हम दिल्ली के उसमें ही देख लें कि अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप हो गए वो। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी की राहें इतनी आसान भी नहीं है। निश्चित बात है, आपकी बात में बहुत दम है और मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर जिस राज्य में आपकी पकड़ है, जैसे पहले बार बोला जाता था कि एक चैलेंजर बन के उभरे हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनको लोग बोलते थे कि पहले आप अपना दिल्ली में तो अपना आप अस्तित्व कायम करें, आपको प्रचंड बहुमत मिला है पहले, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले दिल्ली की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। दिल्ली में तमाम ऐसे
काम है, सपने हैं लोगों के, वो पूरे करने हैं। आपने आप रुक कर गए थे कि आपने बोला मैं वाराणसी जाऊंगा, प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ूंगा, तो वो बातें किसी के गले नहीं उतरती। वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन यहाँ पर जितने ये रीजनल सेटरैप जिनको बोलते हैं, तो वो अब अगर आप मैदान में उतर रही है ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी और अगर अरविंद केजरीवाल की तुलना करें तो गलत होगा, क्योंकि ममता बनर्जी राजनीति में कई वर्षों से है और बड़े प्रधानमंत्रियों के साथ वो काम कर चुकी हैं। तो यहाँ पर उसकी तुलना करना पहली बात तो ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि उनका तजुर्बा जो है वो अपने आप में उसकी बहुत अहमियत है। और यहाँ पर अगर वो कोई कांटे की टक्कर दे सकता है 2024 के चुनाव में, क्योंकि विपक्ष भी बार बार बोलती है, विपक्ष के बड़े नेता बोल चुके हैं चीजों का उन्हें भी अच्छी तरीके से आभास है। यही वजह है कि वो भीड़ का हिस्सा नहीं बन रही हैं और उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक में जाने से इनकार कर दिया है। समय की कमी है, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। सर शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।